सत्संग सुधा महाचार से संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत बाणी। सत्संग करते रहना चाहिए। प्यारे सत्संगी लोगों, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक यदि सत्संग किया करें तो अवश्य मरने के बाद अगर कोई शरीर पावेंगे तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। अभी यहाँ केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो लोग गए और हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरे सहित गच्छन्ति श्रावदवासी। हम लोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते हैं और वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं तथा विश्व ब्रह्मांड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भक्ति पूरी किए बिना जब वे मर जाएंगे यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा कर्म किया, वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है, चाहे वे ईसाई हों, मुसलमान हों या वैदिक हो। वैदिक तो हम लोग हैं ही। सत्संग करने वाले का संसार में यश बढ़ता है, मरने के पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं फलाना ऐसे थे, फलाना वैसे थे। यह जो इतना बड़ा सत्संग का दलान बना है, यह एक ही दिन में नहीं बना है, बनते बनते बन गया है। इंजीनियर लगे रहते थे तब बना है। मेरे कहने का मतलब यह है, आप सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन भी करते रहें तो आपका भी इसी तरह से बनते बनते जीवन बन जाएगा और नाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सत्संग बराबर करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो बिना सत्संग के रहा नहीं जाएगा और कभी न कभी आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा और संसार के दुखों में नहीं पड़ना होगा। एक जन्म में सत्संग का लसंग पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। यदि कोई यह कहे कि सबको परम मोक्ष हो जाएगा तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे भाई, संसार तो रहेगा ही। जो सत्संग और ध्यान करते हैं और करेंगे उनके लिए यह बात है। संत कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चौल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। मैं भी यह जानकर सत्संग करता हूँ और आप लोगों को भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष लेगा। संसार रहेगा और ईश्वर को कौन हटाएगा? ईश्वर भी रहेंगे, इसके लिए कोई अंदेशा नहीं कि परम मोक्ष होते होते सब कोई मुक्त हो जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा तो आपको अंदेशा किस बात का? पहले सृष्टि नहीं थी तो उन्होंने सृष्टि की और जब संसार नहीं रहेगा
तो क्या वे फिर संसार नहीं बना सकते हैं? ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। आपको चिंता किस बात की? इन बातों को जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा। संसार का होना रहना या समाप्त करना ईश्वर की लीला है, खेल है। हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए जब तक संसार में हम लोग रहें, और बहुत से लोग भी रहें तो उनमें सत्संग का प्रचार होता रहे। यह बहुत अच्छी बात है। बस आज इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 24/1/1982 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।